हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे क्वांटम नंबर्स बहुत ही इजी तरीके से निकालना। ये 11th का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में 12th में भी ज़रूर ही आता है। उसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इस वीडियो में नहीं सिखाया है। यदि आपको सीखना है तो आप कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी आसानी से सिखा देंगे। जो हमारा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह उसकी एटॉमिक वैल्यू के बेस पर निकाला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लोरीन का निकालेंगे और क्लोरीन की एटॉमिक वैल्यू 17 होती है। पहले हम अफबाउ का जो प्रिंसिपल है उसके सिद्धांत से जो उसका रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कर लेते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आएगा 1s2 2s2। ये देखिए, ये हमने अफबाउ के प्रिंसिपल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। 1s2 2s2 2p6 3s⁻², 3p⁻5। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसे सीख सकते हैं। अब जो क्वांटम नंबर होता है वो हमारी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जिस सेल में जाते हैं उसका निकाला जाता है, 3p5। अब हम इसका क्वांटम नंबर निकालेंगे। सबसे पहले तो क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालने का एक प्रोसेस है। क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी एड्रेस बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, कौन सी सब सेल में है, उसका झुकाव किस तरीके से है और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालेंगे। जो उसका सिंबल है वो स्मॉल n है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये हमें बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह कौन सी सेल में है। अब देखिए, हमें 3p⁻5 इसका क्वांटम नंबर निकालना है। तो जो भी नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन की जो सब सेल है उसके पास लिखा हुआ होगा, यानी 3, यह हमारी सेल है। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 3 नंबर की सेल में है। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 3 होगा। ये इतना इजी है। अब हम निकालेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो इसका सिंबल है वो L है। इसमें हम सीखेंगे ये जो हमें बताता है, यह बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल में होता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए। जो S होता है वो 0 सब सेल, P1 D2 और F3। अब जो इसके साथ में सिंबल दिया हुआ है वो P दिया हुआ है और P का नंबर यहाँ पे 1 है। तो जो हमारा एजीमुथल नंबर होगा वो 1 होगा। इसको याद कर लीजिएगा। S P D और F का नंबर S0 P1 D2 और F3। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इजीली निकल जाएगा। यदि क्वांटम नंबर P है और P की हमने यहाँ पे वैल्यू 1 लर्न की है तो एजीमुथल नंबर भी उसका 1 होगा, यानी वह 1 सब सेल में है। उसकी जो सब सेल है वो फर्स्ट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका झुकाव किस तरफ है। जैसे कि यहाँ पे P है तो इसकी भी एक लिमिट होती है कि P में कम से कम कितनी सेल्स होती हैं। S में 1 सब सेल होती है, P में 3, D में 5 और F में 7 सब सेल होती हैं। ये इनकी एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हमने देखा जो हम क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं वो 3p⁻5 है। यहाँ पे P है तो हमने अभी लिखा है कि P में केवल 3 ही सब सेल होंगी। तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेंगे। आपको ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बॉक्स बनाए हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम हुंड के रूल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं कि हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और पेयरिंग बाद में करते हैं। और पॉली के रूल के अकॉर्डिंग हम अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, हमारे पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, 4, 5। तो देखिए हमारे पांचों के पांचों इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब हमने देखा था पी के 3 थे, इसलिए हमने 3 बॉक्स बनाए। अब हम इनमें नंबर देंगे, जो बीच वाला होगा उसमें 0 देंगे, और बीच वाले देखना जो भी बीच में हो उसमें 0 देंगे, और इधर की साइड -1 और इधर की साइड 1, जैसा कि हम मैथ्स में नंबर लाइन में करते हैं। 0 से इधर की साइड माइनस के नंबर और इधर की साइड प्लस के नंबर, इसी तरीके से। अब हमने देखा जो हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था वो सेकंड नंबर के बॉक्स में आया, और सेकंड नंबर के बॉक्स का जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 है। तो बस हमारा m 0 आ जाएगा। जो यह है इसका जो फेस है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का, वो नीचे की तरफ है, इसलिए जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर आएगा वो -1/2 आएगा। लेकिन अगर इसका लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का फेस ऊपर की तरफ होता तो ये +1/2 आ जाता। और यदि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।